स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो ली फ्रीमैन शोर की किताब द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन पर आधारित एक लेख से जुड़ा है। इसका जो मूल विचार है वो ये कि निवेश में असली कामयाबी सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल। बल्कि चुने हुए स्टॉक को आप संभालते कैसे हैं, यानी आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, उस पर निर्भर करती है। सही कहा। ये एग्जीक्यूशन ही असल में फर्क पैदा करता है। लेखक ने इसके लिए 45 टॉप निवेशकों के करीब आप मानिए 1866 ट्रेड्स का गहराई से विश्लेषण किया और जो बात निकल कर आई वो यही कि अच्छे और महान निवेशक के बीच का असली फर्क शायद यही एग्जीक्यूशन ही है। बिल्कुल, गलतियां तो होंगी है ना, निवेश में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ वो तो है, पर उन गलतियों को आप मैनेज कैसे करते हैं, वही असली कला है। और इसी मैनेजमेंट के आधार पर, मतलब एग्जीक्यूशन के आधार पर, ये लेख निवेशकों को 3 मजेदार श्रेणियों में बांटता है। खरगोश, जिन्हें रैबिट्स कहा गया है। अच्छा। दूसरे हैं हत्यारे यानी असैसिन्स, और तीसरे शिकारी मतलब हंटर्स। ये जो वर्गीकरण है ये हमें निवेशकों के सोचने और काम करने के तरीके को, खासकर जब मुश्किल हालात हों, समझने में काफी मदद करता है। हाँ, ये श्रेणियां वाकई रोचक है और ये दिखाती हैं कि नुकसान होने पर लोग कितने अलग-अलग ढंग से सोचते हैं। तो सबसे पहले ये खरगोश, ये कौन है? खरगोश, हाँ, ये वो निवेशक हैं जो किसी स्टॉक में नुकसान होने पर उसे बस पकड़े रहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि भाई भाव वापस आ जाएगा, मतलब होप पर टिके रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और अक्सर होता यह है कि उनकी पूंजी उसमें फंस जाती है लंबे समय तक, और जो दूसरे अच्छे मौके होते हैं बाजार में वो हाथ से निकल जाते हैं। तो यहाँ सबक साफ है, उम्मीद की बजाय आंकड़ों और विश्लेषण पर ध्यान दें। निवेश में उम्मीद करना वो महंगा पड़ सकता है। सही बात है। अच्छा, इसके ठीक उलट है हत्यारे, असैसिन्स। हाँ, हत्यारे। लेख कहता है कि ये वो निवेशक हैं जो नुकसान होते ही, खासकर जैसे ही कोई स्टॉक मान लीजिए 20-25% गिरता है, हाँ, लगभग इसी रेंज में, तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना हिचकिचाए उस पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। इनका सीधा सा सिद्धांत है, अपने नुकसान को जल्दी काटो, स्टॉप लॉस। तो ये कैपिटल प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देते हैं। सही। ये पूंजी बचाने पर बहुत जोर देते हैं। ये काफी अनुशासित तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा जोखिम ये भी है कि कभी-कभी आप शायद ऐसे स्टॉक से भी जल्दी निकल जाएं जो बाद में पलट कर अच्छा कर दे। मुमकिन है, पर ये उनकी चुनी हुई रणनीति का हिस्सा है, अनुशासन। ठीक है, यानी अनुशासन का मामला है। लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी थी, शिकारी, हंटर्स। ये क्या करते हैं? ये तुरंत नहीं बेचते। नहीं, शिकारी अलग हैं। वो घाटा होने पर फौरन नहीं भागते। शिकारी पहले रुकते हैं और दोबारा शोध करते हैं, रिसर्च। अच्छा, क्या देखते हैं वो? वो देखते हैं कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब उसके मूल सिद्धांत अभी भी मजबूत हैं। जिस वजह से उन्होंने शुरू में निवेश किया था, क्या वो वजह अभी भी कायम है? अगर जवाब हाँ होता है तो वो गिरते हुए भाव पर और खरीदारी करते हैं। और खरीदते हैं? हाँ, ताकि उनकी औसत खरीद लागत कम हो जाए, जिसे एवरेजिंग डाउन कहते हैं। लेकिन गिरते बाजार में और पैसा डालना, ये तो काफी मतलब हिम्मत वाला काम लगता है, खासकर जब आपका पैसा पहले ही डूब रहा हो। हाँ, लगता तो है। पर देखिए, ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है। ये शिकारी रणनीति गहरे शोध और मजबूत विश्वास पर टिकी होती है। उन्हें पक्का यकीन होना चाहिए कि बाजार शायद अभी गलत है और कंपनी की असली कीमत ज्यादा है। अच्छा। बिना पूरी तैयारी और कन्विक्शन के ऐसा करना वाकई खतरनाक हो सकता है। समझ गई। तो ये तो हुई नुकसान वाली पोजीशन संभालने की बात, लेकिन जीतने वाले स्टॉक्स का क्या? उनमें भी तो एग्जीक्यूशन मायने रखता होगा। बिल्कुल रखता है। अक्सर लोग थोड़ा सा मुनाफा देखते ही बेचने लगते हैं, डर जाते हैं शायद। हाँ, और ये शायद सबसे आम गलतियों में से एक है जो निवेशक करते हैं। लेख इसी बात पर जोर देता है कि अपने विनिंग स्टॉक्स को, जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें दौड़ने का, बढ़ने का मौका दें। दौड़ने दें। हाँ, अक्सर होता क्या है, निवेशक छोटा सा प्रॉफिट लेकर इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट वापस चला ना जाए। लेकिन इसी चक्कर में वो कंपाउंडिंग के असली फायदे से चूक जाते हैं, और जो मल्टी बैगर्स बनने की संभावना होती है वो भी हाथ से निकल जाती है। तो फिर सही समय कब होता है बेचने का? क्या हमेशा के लिए रखें? नहीं, हमेशा के लिए क्यों रखेंगे? पर बेचने का फैसला सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि अरे थोड़ा मुनाफा हो गया चलो बेचो, बल्कि तब बेचना चाहिए जब या तो कंपनी के फंडामेंटल्स वाकई कमजोर हो जाएं, अच्छा, या स्टॉक बहुत ही ज्यादा महंगा लगने लगे, ओवरवैल्यूड हो जाए, या फिर आपने जिस मुख्य कारण से निवेश किया था वो कारण ही बदल जाए। तो तो
यहाँ भी धैर्य रखना और अपनी रणनीति पर टिके रहना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर जो सफल एग्जीक्यूशन है उसका मतलब है अपनी भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर काबू रखना। हाँ। और अपनी एक तय रणनीति के हिसाब से काम करना, चाहे वो नुकसान काटने की रणनीति हो या मुनाफे को बढ़ने देने की। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए एक तो साफ रणनीति चाहिए, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट के नियम तय होने चाहिए, और तीसरा बहुत सारा धैर्य। ये सिर्फ स्टॉक चुनने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा दिमागी अनुशासन का खेल है, मेंटल डिसिप्लिन। हाँ। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिद्धांत सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीवन के कई और फैसलों में भी लागू होता है ना? सही बात है। तो इस लेख से जो मुख्य सीख मिलती है वो यही है कि शेयर बाजार में अगर लंबी अवधि में सफल होना है तो सिर्फ स्मार्ट चुनाव काफी नहीं है, नहीं, बल्कि स्मार्ट एग्जीक्यूशन, यानी अपने फैसलों को सही ढंग से लागू करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई नया निवेशक हो या पुराना अनुभवी। बिल्कुल। एग्जीक्यूशन की कला सीखना लंबी अवधि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है, क्या ये एग्जीक्यूशन का सिद्धांत, ये अनुशासन जीवन के दूसरे बड़े फैसलों पर भी उतना ही लागू होता है? जब हम किसी बड़ी योजना पर टिके रहने या उसे बदलने का फैसला करते हैं, शायद वहां भी हमारी एक एग्जीक्यूशन रणनीति काम कर रही होती है। इस पर सोचने जैसा है।